रात को नहीं ले जा सका। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, ब्रह्मा जी से कहा ये क्या हो गया? ब्रह्मदेव बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो खुद परेशान है शंकर भगवान से, इसलिए तो हम इस्तीफा दे रहे हैं ब्रह्मा जी के पद से। हमें ब्रह्मा रहना ही नहीं, हमें तो कोई नीचा, आप कोई दूसरा पद हो तो वो दे दो, हमें ब्रह्मा नहीं बनना। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो तुम इस्तीफा दे रहे हो? ब्रह्मा जी बोले जब हमारे को सृष्टि बनाने का बोला, हमें सृष्टि का रचयिता बनाया, हमने लिख दिया कि ये इतनी तारीख को मरेगा, तो फिर मार दो। फिर शंकर जी कौन होते इसको बचाने वाले? तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा तो तुम खुद जाके पूछ लो शंकर जी से, शंकर जी कौन होते बचाने वाले? सामने जाओ तो सही, पीठ पीछे तो कितनी बुराई कर लो, एक बार पहुंचो तो सामने। ब्रह्मा जी बोले हम उनके सामने नहीं जा सकते। क्यों? उनसे कौन भिड़े? वो सुनते ही नहीं है, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। जो सुनता है वो ऐसा फन्नाता है, इसलिए हम जाते ही, हमें तो इस्तीफा चाहिए। भगवान विष्णु बोले तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें मालूम है कि इसको इतना धन देना, इतना वैभव देना, इतना दुख देना, इतनी तकलीफ देना। ब्रह्मा जी बोले हमारी लेखनी सबने लिख दिया कि इसका कष्ट इतना, इतना दुख है, इतना तकलीफ है, ये बीमारी, ये रोग, ये सब कुछ इसको इतना दिया है, तो इसको भोगना पड़ेगा। फिर शंकर जी के सोचना चाहिए ना शंकर जी को। तो शंकर जी के पास में भगवान उसी समय पर विष्णु जी पहुंचे। भगवान नारायण ब्रह्मा ने कहा आप ब्रह्मा जी की लेखनी को गलत क्यों कर देते हो? शंकर भगवान बोले मेरे सामने अगर आ गया और मेरे सामने आकर अगर के चले गया, फिर तो मैं ब्रह्मा की भी नहीं सुनूंगा। दादा पहले बोल दिया, ये अगर मेरा भजन कर रहा है, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा है, इसको ये बीमारी हो रही है, ये तकलीफ आ रही है, ये कष्ट आ रहा है, ये ऐसा होगा, अब इसको कोई नहीं टाल सकता। अड़े से बड़ी जांच करा ली, ये करा ली, वो करा ली, आखिरी में फिर कुछ मत करो, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। किसके पास? देव अधिदेव महादेव के। अब शंकर जी जाने वो जाने, वो का काम। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा क्या बिगड़ने वाला? लोग कहेंगे कथा सुनती थी खूब वॉल्यूम बड़ा बड़ा कर। सीओर वाला महाराज जी बोलता कथा सुनो तो टीवी की आवाज तेज कर दो। जितने मोहल्ले में जीव गए हों, अधोगति में मर गए हों, उनके कानों में भी शब्द जाना चाहिए, तर जाना चाहिए। बढ़ा लो आवाज वॉल्यूम की। अब इतनी कथा सुने, जिस मोहल्ला से निकलो महाराज ही चिल्लाता मेरे। हद तो जब हो गई जब सोयाबीन कट रहा था। उस समय पर जब हम सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो वहाँ एक भैया आशु जी रोहिला, तो वो कहे गुरुजी हमारे यहाँ पर 42 एकड़ जमीन है, उस जमीन पर सोयाबीन कट रहा था। तो जो सोयाबीन काटने वाले थे किसान, उन्होंने कह दिया हम पूरा सोयाबीन काटेंगे, मना नहीं है, पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक नहीं काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सुबह जल्दी आके काट लेंगे पर दिन में नहीं काटेंगे। तो पूछा क्यों नहीं काटोगे? कि वो महाराज की कथा आएगी तो हम सब बैठ के मोबाइल पे सुनेंगे। हम नहीं काटे, 2 से 5 नहीं काटा उन्होंने सोयाबीन। कहे गुरुजी हम के देखा काट लो, तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं काटे। कि तुम तनख्वाह काट लो पर हम सोयाबीन नहीं काटे। तुम काट लो पर हम 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनो, नहीं काटा। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे? अब विचार करिएगा जरा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इससे ज्यादा क्या होगी? मन में शिव समाया है, मन में शिव।